Hello students, today we discuss about the class 12 chemistry chapter aldehyde, ketone and carboxylic acid। उसमें आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ या केमिकल रिएक्शंस कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करेंगे। इससे पहले के चैप्टर में भी, इससे पहले के टॉपिक जो हमने लिया था वो भी यही था, केमिकल रिएक्शंस हमने उसमें देखी थी, जिसमें रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड हमने स्टडी किया, एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की स्टडी की। और आज हम कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेटेड जो रिएक्शन देखेंगे, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग सिंगल बॉन्ड COOH ग्रुप, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड के अंदर जो सिंगल बॉन्ड COOH ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, उससे रिलेटेड हम रिएक्शन देखेंगे कि उस पर कैसे रिएक्शंस होती है। तो देखिए, फर्स्ट रिएक्शन हम देख रहे हैं रिडक्शन रिएक्शन, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन अगर हम करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, इसमें कौन कौन से रिएजेंट यूज़ में लिए जाते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो रिडक्शन होता है वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा होता है, LiAlH4 ईथर की प्रेजेंस में, या फिर हम B2H6 भी यहाँ पर ले सकते हैं। और सेकंड स्टेप में हम उसका हाइड्रोलिसिस करना है। तो देखिए, ये हमारे पास जो कंपाउंड है, ये कौन सा कंपाउंड है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसकी रिएक्शन हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, या फिर हम इससे किसकी रिएक्शन किससे करा सकते हैं, B2H6 डाइबोरेन से हम रिएक्शन कराएंगे। और सेकंड स्टेप में हम इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, ये जो COOH ग्रुप है ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2OH ग्रुप के अंदर, यानी कि प्राइमरी एल्कोहल ग्रुप के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि हमें 1 डिग्री एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल यहाँ पे मिलेंगे। यानी कि जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 डिग्री एल्कोहल मिलेंगे और COOH ग्रुप जो है CH2OH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। इस रिएक्शन के लिए जो हाइड्रोजन प्रोवाइड करेंगे, रिडक्शन का मीनिंग हमने पहले भी आपको बताया है, ऑर्गेनिक के अंदर हाइड्रोजन से रिएक्शन यहाँ पर होगी, रिएक्शन विद हाइड्रोजन। तो यहाँ पर देखिए, यह हाइड्रोजन जो इस रिएक्शन के लिए रिक्वायर है वो ये देगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसी से ये रिएक्शन प्रोसीड होगी। तो ये फर्स्ट रिएक्शन हमने देखी, रिडक्शन रिएक्शन, जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन होकर प्राइमरी एल्कोहल बनते हैं। अब सेकंड रिएक्शन हम देखते हैं डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। और डीकार्बोक्सिलेशन जैसा हमें नाम से पता चल रहा है कि इस रिएक्शन के अंदर CO2 बाहर निकलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप, ये कार्बोक्सिलिक एसिड हम ले रहे हैं और जो डीकार्बोक्सिलेशन यानी रिमूवल ऑफ CO2 कराएगा वो रिएजेंट होता है सोडा लाइम। सोडा लाइम आपको एरो पे लिखा हुआ मिलेगा। सोडा लाइम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड यानी NaOH और CaO का मिक्सचर होता है। ठीक है, तो इसकी प्रेजेंस में इसका फंक्शन क्या है, CO2 को बाहर करना। सोडा लाइम का जो फंक्शन है वो क्या है, कंपाउंड से CO2 हटा देगा। तो यहाँ पर देखिए आप, ये CO2 हमें नजर आ रही है इसके अंदर, तो ये CO2 जो है यहाँ से बाहर हो जाएगी, ये CO2 हमने बाहर लिख दी। तो अब यहाँ पे RH बचा, RH का जो नेम होगा वो होगा एल्केन, यानी एल्केन का फॉर्मेशन होगा। इट मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन करने पर एल्केन का फॉर्मेशन होता है। ये रिएक्शन सोडा लाइम के द्वारा होती है। सोडा लाइम इस वर्क को प्रोसीड कराता है, NaOH प्लस CO का मिक्सचर होता है, हीट हमें करना होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर एसिड की जगह एसिड का सोल्ट ले लेते हैं, जैसे कि हमने सोडियम एसिटेट ले लिया, तो इसमें क्या होगा, वापस सोडा लाइम तो हमें लेना ही है, लेकिन इसमें ये NaOH से रिएक्शन करेगा। सोडा लाइम का जो NaOH वाला पार्ट है, NaOH से रिएक्शन करेगा और प्रेजेंस CaO की रहेगी। यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड की केवल प्रेजेंस रहेगी, हीट हमें करना है, तो ये NaOH इससे रिएक्शन कर लेगा। और इसमें देखिए आप, इस तरीके से ये इस फॉर्म में Na2CO3 बाहर निकलेगी, वापस से बनेगा RH ही, बनेगा एल्केन ही, और साथ में हमें मिल जाएगा Na2CO3। तो ये सोडियम कार्बोनेट इसके अंदर बन जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस कहते हैं। और डीकार्बोक्सिलेशन होने पर कार्बोक्सिलिक एसिड एल्केन का फॉर्मेशन करते हैं। अब हम इसकी थोड़ी सी मैकेनिज्म देख लेते हैं। तो इसमें जो पॉइंट है उसको हमने बोला है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकार्बोक्सिलेशन। एक और रिएक्शन है, वही चल रहा है पार्ट डीकार्बोक्सिलेशन का, कि इलेक्ट्रोलाइटिक डीकार्बोक्सिलेशन क्या होता है, जिसे हम कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन भी कहते हैं। कोल्बे की इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन भी उसे कहा जाता है। ठीक है, तो मैकेनिज्म के अंदर हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले एसिड का सोल्ट ले रहे हैं। ये एसिड का सोल्ट है RCOONA, जिसका नेम होता है सोडियम एसिटेट। इसको ब्रेक करेंगे, ब्रेक करने पर हमें Na+ बिल्कुल अलग हो जाएगा, 2 मोल्स थे इसलिए Na+ भी 2 मोल्स मिलेंगे, और जो RCOO- है उसके भी 2 मोल मिलेंगे। तो जो नेगेटिव पार्ट है वो एनोड पे मिलेगा RCOO- वाला, और जो Na+ वाला पार्ट है वो कैथोड पे यहाँ पे मिलेगा। इसी तरीके से अगर वाटर को हम
ब्रेक करते हैं, 2 मोल्स ऑफ वाटर ले रहे हैं तो वाटर को ब्रेक करने पर हमें मिलता है H+ और OH-। 2 मोल्स ले रहे हैं तो OH- भी 2 मिल जाएंगे और H+ भी 2 मिलेगा। नेगेटिव पार्ट एनोड पे मिलेगा और जो पॉजिटिव पार्ट है वो कहाँ पे मिलेगा, कैथोड पर। यानी कि फर्स्ट स्टेप में हमने ये आयोनाइजेशन रिएक्शन देखी, तो आयनों में ब्रेक कर दिया हमने, सोडियम स्टेट को भी ब्रेक कर दिया और जो वाटर था उसको भी ब्रेक कर दिया। अब आप देखिए एनोड पर क्या होता है, एनोड पर हमारे पास क्या है, RCOO- है, एसीटेट आयन हमारे पास है, यहाँ पर कार्बोक्सिलेट आयन हम इसको बोलते हैं। ये जो आयन है इसको हम क्या बोलेंगे, कार्बोक्सिलेट आयन। तो ये कार्बोक्सिलेट आयन हमें नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर इसमें R की जगह CH3 होता तो इसी को हम एसीटेट बोलते हैं। -2 इलेक्ट्रॉन इसमें से करने हैं हमें, यानी कि 1 मोल में से 1 इलेक्ट्रॉन हटा देना है। यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन एक्सिस में या 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि एक LP होता है इसके अंदर जो नेगेटिव क्रिएट करता है, ठीक है। तो एक LP में से क्या करेंगे, हम 1 इलेक्ट्रॉन हटा देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन थे तो अब एक इलेक्ट्रॉन दोनों मोल पे रह जाएगा, यानी RCOO- से अब ये RCOO- यानी 1 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा यहाँ पे, 2 मोल्स इसके मिलेंगे, ठीक है। अगली स्टेप में 2 CO2 इससे बाहर हो जाएगी इस तरीके से, ये दोनों CO2 इससे बाहर हो जाएगी RCOO- और RCOO- से, और R से R कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, और एल्केन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अगली स्टेप है हमारे पास 8 कैथोड। कैथोड पर क्या होगा, हम देख रहे हैं कैथोड पे हमारे पास H+ था, 2H+। ये 2H+ क्या करेगा, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं नोड से, ये 2 इलेक्ट्रॉन हमने माइनस किए हैं, ये इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा, H+ ले लेगा, और दोनों H+ एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे और H2 गैस का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी कैथोड पर हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरीके से हम डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइटिकली भी बता सकते हैं, जिसे हम कोलबेज इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन बोलते हैं। और इसमें एनोड और कैथोड पर रिएक्शंस होती है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले केमिकल रिएक्शंस देखी कार्बोक्सिलिक एसिड के, जिसमें COOH ग्रुप इंक्लूड था, उससे इन्वॉल्विंग रिएक्शन हमने देखी, जिसमें रिडक्शन रिएक्शन और डीकार्बोक्सिलेशन। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देख रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन द हाइड्रोकार्बन पार्ट, यानी कि RCOOH जो होता है उसके R पार्ट पर क्या रिएक्शन होती है वो हम इसमें देखेंगे, ठीक है। उसमें फर्स्ट पॉइंट है हेलोजिनेशन रिएक्शन, यानी कि सब्स्टिट्यूशन बाय हेलोजन एटम। हेलोजन को हम X से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी X के द्वारा जो है सब्स्टिट्यूशन होगा। और इस रिएक्शन का एक नेम है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हेल-वोल्हार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन। इसका जो नेम है वो क्या है, हेल-वोल्हार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन। देखिए आप, हमने यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड लिया और इसमें जो रिएक्शन होगी वो COOH के पास में जो कार्बन है, अल्फा कार्बन, उस पर जो हाइड्रोजन है वहाँ पर जाके रिएक्शन होगी, इस हाइड्रोजन का यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है। X2 से हमें इसकी रिएक्शन करानी है, रेड P की प्रेजेंस रहेगी, रेड P की प्रेजेंस में X2 से रिएक्शन कराएंगे। X2 से रिएक्शन का मतलब हो गया हेलोजिनेशन, रिएक्शन विद X2 इज नोन एज हेलोजिनेशन। अब X2 में क्या होगा कि X पे माइनस और H पे प्लस, तो HX तो बाहर हो जाएगा और एक X यहाँ पर आके अटैच हो जाएगा। इस तरीके से ये जो अल्फा कार्बन है यहाँ पर एक X अटैच हो जाएगा, ठीक है। X की जगह हम यहाँ Cl भी ले सकते हैं, Br भी ले सकते हैं। X जो हो सकता है हेलोजन, यानी क्लोरो और ब्रोमो प्रोडक्ट यहाँ पर बन सकते हैं। ये जो कंपाउंड बना है इसको देखिए आप, अल्फा कार्बन पे X है इसलिए हमने इसको बोल दिया अल्फा हेलो, हेलो का मतलब X, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें बनेंगे। यानी कि इस रिएक्शंस के अंदर हेलोजिनेशन रिएक्शन होती है। फर्स्ट स्टेप में X2 रेड P रिएक्शन करते हैं, सेकंड में वाटर, और कार्बोक्सिलिक एसिड के अल्फा कार्बन पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है हेलोजन के द्वारा, जिसमें अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। अब इसकी लास्ट रिएक्शन देख लेते हैं, रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें हम फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन भी देखेंगे और नाइट्रेशन रिएक्शन भी देखेंगे। ये एरोमेटिक जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उनसे रिलेटेड हम रिएक्शन देख रहे हैं, जो कि बहुत कम होती है सिलेबस के अंदर, ये बहुत कम है और होती भी कम है, क्योंकि ये जो COOH ग्रुप होता है ये मेटा डायरेक्टिंग होता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ये होती हैं, ठीक है। तो रिंग सब्स्टिट्यूशन हम देखते हैं, ये बेंजोइक एसिड हमने ले लिया, ये जो COOH ग्रुप है यहाँ पर मेटा प्रोडक्ट फॉर्म कराएगा, ये जो है मेटा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन इसमें होता है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप ये होता है। जैसे कि नाइट्रेशन हम इसका कराना चाहते हैं, ये जो रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं कौन सी रिएक्शन है, नाइट्रेशन किसके द्वारा होता है, कंसनट्रेट HNO3 प्लस कंसनट्रेट H2SO4, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड को मिक्स करके ये रिएक्शन होती है और ये NO2 ग्रुप हमें प्रोवाइड कराते हैं। तो वो NO2 मेटा पोजिशन पे आके अटैच होगा, यहाँ पर आके वो NO2 अटैच होगा इस तरीके से। तो हम इसको क्या बोलेंगे, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। ये मेटा पे नाइट्रो ग्रुप है और जो बाकी कंपाउंड बचा हो क्या है, बेंजोइक एसिड। तो
तो एक तो नाइट्रेशन रिएक्शन है जिसमें कि मेटा पोजीशन पे नाइट्रो जुड़ जाएगा, बेंजोइक एसिड की ही रिएक्शन है केवल सिलेबस के अंदर, ठीक है। दूसरी हम देख लेते हैं, वापस से बेंजोइक एसिड ले रहे हैं और अब की बार हम Br2 की रिएक्शन करा रहे हैं FeBr3 की प्रेजेंस में। रिएक्शन Br2 से होगी और FeBr3 की प्रेजेंस होगी यहाँ पर। वही Br यहाँ पर मेटा पोजीशन पे रिएक्शन करेगा, एक H और Br बार HBr बार हो जाएगा और Br अटैच यहाँ पर हो जाएगा मेटा पे। तो हम इसको बोलेंगे मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड। और इसी रिएक्शन का नेम क्या होता है? फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन। ये जो रिएक्शन हमने देखी सेकंड वाली, इसी को हम क्या बोलते हैं? फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन। तो इस तरीके से हमने ये हाइड्रोकार्बन पार्ट से रिलेटेड रिएक्शंस देखी और इससे पहले COOH ग्रुप की रिएक्शंस देखी। इस तरीके से ये कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल रिएक्शन जो है हम सभी तरह की केमिकल रिएक्शंस कंप्लीट कर चुके हैं।